तो हाल फिलहाल ही हमने बात करी थी कि कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले क्रिस एवांस वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, जिसके बाद भयंकर रूमर्स सामने आने लगे कि हमें कैप्टन अमेरिका का ट्विस्टेड वर्जन देखने को मिलेगा। वो स्टीव रॉजर्स जो कि सच्चे मन से हेल हाइड्रा बोलने वाला है। अब एवेंजर्स डूम्सडे एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें आयरन मैन जैसा दिखने वाला डॉक्टर डूम होगा, तो एक बुरा स्टीव रॉजर्स क्यों नहीं, पर कौन है ये हाइड्रा की सेवा करने वाला स्टीव रॉजर्स? क्या कहानी है इसकी? क्या सही में कैप्टन अमेरिका ने लोगों को धोखा दिया हाइड्रा का स्लीपर एजेंट बनकर? आइए जबरदस्त कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कैप्टन अमेरिका मार्वल यूनिवर्स के सबसे महान सुपर हीरोज में से एक है। वो एवेंजर्स टीम के फॉर्म होने से पहले से ही एवेंजर हैं। उन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों में एवेंजर्स का साथ दिया है और डट कर खड़े रहे हैं। जब सुपर हीरो टीम्स डिवाइड होती है तो कई दूसरे सुपर हीरोज जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका जिस साइड होंगे वो साइड सही होगी। स्टीव रॉजर्स और उनकी रेड व्हाइट ब्लू शील्ड एक सिंबल है आजादी का और इंस्पिरेशन है मार्वल यूनिवर्स में सबके लिए। कैप्टन अमेरिका सबको इंस्पायर करते हैं, चाहे नॉर्मल लोग हो या सुपर हीरोज। वो इंस्पायर करते हैं सबको बेहतर, स्ट्रॉन्गर और दयालु बनने के लिए, और ऐसा हमेशा से ही माहौल रहा है। पर लोगों का इस फ्रीडम की मूरत पर कई सालों का भरोसा टूट गया जब कैप्टन अमेरिका, जो कि इंसानियत के बुलीज हाइड्रा के सबसे बड़े दुश्मन थे, उनके मुंह से निकला हेल हाइड्रा। ये ऐसा था जैसे स्पाइडरमैन बोल दे कि भाड़ में जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसा है जैसे आयरन मैन बोल दे कि उसे टेक्नोलॉजी के बजाय मैजिक से लगाव है। ये ऐसा है जैसे सुपरमैन लोगों से उम्मीद छीन रहा है। ये बहुत शॉकिंग समय था। पर ऐसा क्या हुआ जो स्टीव रॉजर्स बदल गए? इसके पीछे 5 साल की कहानी है। आइए जानते हैं। स्टीव रॉजर्स के हाइड्रा सुप्रीम बनने का सफर बहुत पहले शुरू हो चुका था। 2014 की कैप्टन अमेरिका इशू 21 में। इस इशू में कैप्टन अमेरिका सामना कर रहे थे आयरन नेल नाम के विलन का, जो कि नया वर्ल्ड वॉर शुरू करने में लगा हुआ था। कैप्टन अमेरिका जैसे तैसे उसे ऐसा करने से रोकते हैं, पर इस प्रोसेस में ये विलन स्टीव की बॉडी का सुपर सोल्जर सीरम न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके रिजल्ट में स्टीव रॉजर्स अपनी सुपर सोल्जर पावर्स को खो देते हैं और उनकी बॉडी की जो नेचुरल एज होनी चाहिए थी 90 साल की, वो एज हो जाती है। पर इस पूरे प्रोसेस का कोई असर नहीं हुआ स्टीव के जोश पर। उन्होंने कैप्टन अमेरिका का नाम पास किया सैम विल्सन को और शील्ड के चीफ ऑफ सिविलियन ओवरसाइट बनकर अपने देश की सेवा करने का फैसला किया। पर यह सब खत्म हुआ 2016 की एवेंजर्स स्टैंड ऑफ इवेंट में। एवेंजर्स स्टैंड ऑफ स्टोरी लाइन में शील्ड के कुछ काम सामने आए। ऐसा पता चला कि डायरेक्टर मारिया हिल और शील्ड ने मिलकर एक शहर बनाया था प्लेजेंट हिल, जहां उन लोगों ने इस छोटे से शहर में जितने भी सुपर विलन्स को पकड़ा है उन्हें रखा था। उन्होंने इन सुपर विलन्स की जिंदगी, उनकी आइडेंटिटी और उनकी यादें सब मिटा दी थी। और ऐसा उन्होंने कैसे किया? एक सेंटिएंट की मदद से, जिसका नाम था कोबिक, जो कि कॉस्मिक क्यूब के कुछ हिस्से से बनी थी। कोबिक एक छोटी बच्ची के रूप में एक परफेक्ट इल्यूजन बना रही थी। पर सारा खेल उल्टा पड़ गया जब कुछ विलन्स ने अपनी मेमोरीज और आइडेंटिटीज वापस हासिल कर ली। एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें एवेंजर्स, नया कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन, बकी और स्टीव रॉजर्स इन्वॉल्व थे। हालांकि इस लड़ाई में बूढ़े स्टीव रॉजर्स को क्रॉसबोन्स ने बुरी तरह पीट दिया। अब इससे पहले क्रॉसबोन्स स्टीव रॉजर्स को खत्म करता, कोबिक ने अपनी पावर्स यूज करी और स्टीव रॉजर्स की सुपर सोल्जर एबिलिटीज को वापस रिस्टोर कर दिया। और तभी स्टीव रॉजर्स वापस जवान सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका बन गए और उन्होंने पिटाई करी क्रॉसबोन्स की। पर यही कुछ अजीब बात हुई। स्टीव रॉजर्स वापस सुपर सोल्जर बनने के बाद ऐसा कहने लगे कि वो एक हाइड्रा स्लीपर एजेंट है, जो कि कई सारे इवेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो अपना अमेरिका पर राज करने का प्लान पूरा कर सके। और उसने ऐसा कर भी लिया और खुद कहलाया सुप्रीम लीडर इस नए हाइड्रा नेशन का। अब हुआ ये कि जिस कोबिक ने स्टीव रॉजर्स को वापस सुपर सोल्जर बनाया, उस कोबिक सेंटिएंट को पाल रहा था रेड स्कल, जिसने उसे ऐसा बताया कि हाइड्रा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया का भला सोचती है। तब कोबिक की मदद से प्लेजेंट हिल के इवेंट हुए, जहां जब कोबिक ने स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर बनाया तो उसने रेड स्कल के इन्फ्लुएंस की वजह से इस स्टीव रॉजर्स को रिप्लेस कर दिया अर्थ 61311 के स्टीव रॉजर्स से। वो स्टीव रॉजर्स जो कि बचपन से हाइड्रा को सर्व कर रहा था अपनी टाइमलाइन में, और बैरन ज़ीमो उसका दोस्त था। यहाँ तक कि ये पूरी टाइमलाइन कोबिक ने खुद बनाई थी ताकि ऐसे स्टीव रॉजर्स को सामने लाया जा सके ताकि हाइड्रा के थ्रू दुनिया का भला हो। लेकिन आगे जब विंटर सोल्जर ने कोबिक को समझाया
समझाया कि उसका हाइड्रा को दुनिया के लिए अच्छा समझना गलत है। तब कोबिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके बाद फिक्सर ने कोबिक पर लेजर बीम फायर किया और कोबिक वापस कॉस्मिक क्यूब के टुकड़ों में बदल गई, जिसे वापस जोड़ने में डॉक्टर एरिक सेल्विग ने उसका एक टुकड़ा छुपा दिया, क्योंकि इससे कोबिक, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानता है, उसका सेंटिएंट रूप खत्म हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ कॉस्मिक क्यूब। इस पूरे केओस के बीच हाइड्रा स्टीव रॉजर्स का अमेरिका पर पूरा कंट्रोल आ गया। वहीं असली स्टीव रॉजर्स कोबिक के माइंडस्केप में था, जहां अब कोबिक भी रह रही थी। विंटर सोल्जर और बाकी हीरोज ने फिर हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को ट्रिक किया उसका कॉस्मिक क्यूब कंप्लीट करने के लिए लास्ट टुकड़े को जोड़कर, और जैसे ही लास्ट टुकड़ा जुड़ा, विंटर सोल्जर एंटमैन की मदद से घुस गया कोबिक के माइंडस्केप में। अपने माइंडस्केप में कोबिक स्टीव रॉजर्स को बताती है कि कैसे उसने सब अच्छा करने का सोचकर सब बर्बाद कर दिया। स्टीव रॉजर्स कोबिक से कहते हैं कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा, पर कोबिक डर जाती है, जिस पे स्टीव उसे समझाते हैं कि अपनी पूरी लाइफ वो ऐसे ही लोगों से लड़ते आए हैं। हम इनसे डर के नहीं छुप सकते, हमें खड़ा होना होगा, इनका सामना करना होगा। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, पर तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी स्टीव और कोबिक को विंटर सोल्जर की आवाज आती है, जो कि उसे अपनी तरफ बुलाता है और खींचता है कोबिक और स्टीव को कॉस्मिक क्यूब से बाहर। हाइड्रा कैप्टन अमेरिका ने कॉस्मिक क्यूब से दुनिया की हिस्ट्री बदल दी थी, पर जैसे ही कोबिक बाहर आई, उसने सब सही कर दिया और हाइड्रा स्टीव रॉजर्स के सामने खड़ा किया असली कैप्टन अमेरिका को। दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। दोनों की हालत खराब थी, पर तभी उन्हें दिखता है थॉर का हैमर, जिसे उन दोनों में से एक ही सुपर हीरो उठा सकता था। उस सुपर हीरो ने उस हैमर को उठाया और खत्म किया झूठे स्टीव रॉजर्स के राज को। अब ये कहानी तो औसम है, पर इस इवेंट का बुरा असर पड़ा स्टीव रॉजर्स की इमेज पर। लोग अब स्टीव रॉजर्स को उस नजरिए से देखने लगे कि स्टीव रॉजर्स ने ही उनके देश को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। पर अब सवाल आता है कि अगर हमें ये दूसरे अर्थ का स्टीव रॉजर्स दिखता है एवेंजर्स डूम्सडे में, तो वो वहां कर क्या रहा है? इस मल्टीवर्स सागा में ये बुरा स्टीव रॉजर्स कहां फिट बैठेगा? क्या हमें बस एक कैमियो दिखेगा या यहाँ कुछ रोल है इस बुरे स्टीव रॉजर्स का? कुछ फैंस का मानना है कि एवेंजर्स को भनक लग चुकी है मल्टीवर्स की बर्बादी की, और इसीलिए स्टीव रॉजर्स कहां है इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टीव रॉजर्स का बूढ़ा वर्जन अपनी टीम लीड कर रहा है इस मल्टीवर्सल प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए, जहां उसका मल्टीवर्स के इनफाइनाइट रियलिटीज में सामना हो अपने बुरे वर्जन से। अब हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स ऑलरेडी हेल हाइड्रा बोल चुके हैं। जब कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे गए थे शील्ड एजेंट्स के हाथों से लोकी का सेप्टर लाने, तो बिना एलिवेटर फाइट किए स्टीव एजेंट सिटवेल को कहते हैं हेल हाइड्रा, और उससे उन्हें माइंड स्टोन मिल जाता है। तो क्या इस अल्टरनेटिव टाइमलाइन में ही स्टीव रॉजर्स की छेड़खानी ने हाइड्रा स्टीव रॉजर्स को बनाया? ये देखना सही में इंटरेस्टिंग होगा। एक और थ्योरी है जिसमें मल्टीवर्सल एवेंजर्स असेंबल हो रहे हैं, जहां हमें स्टीव रॉजर्स दिखेंगे ब्लैक विडो वेरिएंट्स और बाकी ओरिजिनल एवेंजर्स के वेरिएंट्स के साथ। अभी हाल फिलहाल ब्लैक विडो का रोल प्ले करने वाली स्कारलेट जोहानसन के एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में दिखने की बात सामने आई थी, पर सही बात कही जाए तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मल्टीवर्स के एंडलेस एस्पेक्ट में स्टीव रॉजर्स हमें किसी भी फॉर्म में डूम्सडे में दिख सकते हैं। मार्वल यूनिवर्स में कई सुपर हीरोज के बुरे वर्जन हैं, जिनकी स्टीव रॉजर्स जैसी ही जबरदस्त कहानी है। मैं फैन हूँ हल्क के इवल फॉर्म मेस्ट्रो का, और सुपीरियर आयरन मैन भी खतरनाक था। उसने डेयरडेविल की ब्लाइंडनेस क्योर कर दी थी ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। सोचो वो इतना बुरा था। पर आपका क्या कहना है इवल कैप्टन अमेरिका की स्टोरी के बारे में? क्या आप चाहते हैं हाइड्रा स्टीव रॉजर्स को एवेंजर्स डूम्सडे में देखना? आपकी डूम्सडे में क्रिस इवांस के दिखने को लेकर क्या थ्योरी है? प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त कंटेंट के लिए। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।